नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेड विद टेक्निकल में। आज मैं आपको बैंक निफ्टी 50 वेटेज एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बताने आया हूँ कि इसके कंपोनेंट्स कैसा बिहेव करते हैं बैंक निफ्टी से। जैसे बैंक निफ्टी में आपके जो कंपोनेंट्स है HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, AU बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक। ये 7-8 बैंक है जो बैंक निफ्टी की वेटेज कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें HDFC बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज करता है 28.49%। उसके बाद आता है आपका ICICI बैंक, फिर SBI, फिर कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। ये 5 बैंक मिलके कम से कम बैंक निफ्टी के 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो मेजर बैंक है ये 85%। अब मैं बताता हूँ कि अगर HDFC बैंक 1% मूव करता है तो ये बैंक निफ्टी को 104.7 पॉइंट्स ऊपर ले जाएगा और नीचे ले जाएगा, ऊपर नीचे जो किसी भी साइड मूवमेंट होती है। वहीं ICICI बैंक अगर 1% मूव करता है वो बैंक निफ्टी को 82 पॉइंट ऊपर या नीचे ले जाएगा। वैसे ही SBI 40 पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक 41, एक्सिस बैंक 42 पॉइंट्स, इंडसलैंड बैंक 19 पॉइंट, AU बैंक 8 पॉइंट, फेडरल बैंक 6 पॉइंट, बंधन बैंक 6 पॉइंट। अब अगर HDFC बैंक 1 पॉइंट मूव करता है अप एंड डाउन तो HDFC बैंक बैंक निफ्टी को 7.7 पॉइंट मूव करेगा। वहीं ICICI बैंक 10.5, SBI 8 पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक 2.3 और आपका एक्सिस बैंक 6। ये अगर आप इन 5-6 बैंकों को अगर आप देखेंगे, ये जो 4-5 बैंक है यही बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हैं। और इनकी जैसे भी मैंने आपको बताया कि वेटेज 85% है, और अगर ये 1% भी मूव करते हैं तो बैंक निफ्टी को ये 300 पॉइंट अपसाइड और डाउन साइड मूव करेंगे। जैसे कि देखो, मैंने बताया था आपको HDFC बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो बैंक निफ्टी को 1 पॉइंट ले जाएगा। अगर ICICI बैंक वैसे ही आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखें तो 8, कोटक महिंद्रा बैंक देखें तो 2.3 और एक्सिस बैंक देखें तो अगर ये पांचों बैंक HDFC, ICICI, SBI, कोटक और एक्सिस, ये पांचों बैंक सिर्फ 1 पॉइंट भी मूव करते हैं तो बैंक निफ्टी 40 पॉइंट अपसाइड और डाउन साइड मूवमेंट देता है। और अगर ये 3 पॉइंट मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी आपको आराम से 100 से 120 मूवमेंट आपको ICICI बैंक, आप ये एक वर्ड अपने उसमें करते इशाक, ICICI, SBI, HDFC, एक्सिस एंड कोटक। अब इसको किस हिसाब से किया है, ICICI सबसे ज़्यादा अगर 1 पॉइंट करेगा तो 10 पॉइंट बैंक निफ्टी अप एंड डाउन साइड मूवमेंट देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8, HDFC बैंक 7, एक्सिस बैंक 6, कोटक महिंद्रा बैंक 2.3 और ये 35। और अगर 1% अब ये बैंक निफ्टी ये मूव करते, ये पांचों बैंक, ओनली 5 बैंक्स, ये ओनली 5 बैंक्स मूव करते हैं तो आपको 312 पॉइंट और इनकी 85% कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है। और आपको एक ये बताता हूँ कि जो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक और ये एक तीनों बैंक है, ये एक साइड को मूवमेंट सबसे ज़्यादा देते हैं। HDFC बैंक इस तरफ को चलता है, बैंक निफ्टी भी ज़्यादातर उस तरफ को चलता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये HDFC बैंक का एग्जांपल है, अभी रिसेंटली 8 अगस्त को HDFC बैंक
मॉर्निंग में ओपनिंग एक पिन बार बनाता है, सपोर्ट लेता है और यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देता है 1428 से, और लास्ट ये 1462 पे क्लोजिंग देता है अपना। लगभग ये 34 पॉइंट्स मूव करता है। अगर 34 को आप 7.7 से करेंगे, ये कम से कम 250 पॉइंट की मूवमेंट अकेला ये HDFC बैंक ने कंट्रीब्यूट किया। और उस दिन देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, यहाँ से ये देखिए, अगर आप ऑप्शंस बायर हैं आपको एक फास्ट मूवमेंट चाहिए, तो HDFC बैंक में आप देख सकते हैं शुरू के 15 मिनट्स में उसने हाई लो जो भी लगाया उसका अगर हाई तोड़ता है तो वो कितनी देर में फास्ट मूवमेंट रहता है। आपको 4 से 5 मिनट की कैंडल्स पकड़नी है आपको, अगर ऑप्शन बायर बनना है 5 मिनट्स की, और यहीं पे आपको ट्रेड क्लोज कर देना। देखो ऑप्शन बायर क्या होता है कि उसका जो ट्रेड होता है वो 15 से 20 मिनट का वो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है। जो कम से कम लास्ट 1 से 3 घंटे का ट्रेड होता है उसमें बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि उसमें प्राइस ऐसे ही करता है, प्राइस ऐसे जाएगा ऑप्शन का, फिर ऐसे आएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। तो इसमें क्या है, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हाँ, तो बेटर ये है आप यहाँ पे एंट्री ले और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है। अगर दोबारा स्विंग लो होता है, स्विंग लो स्विंग हाई पे आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। स्विंग लो पे आपने एक बार दोबारा एंट्री ली और हाँ, तो देखो जो ट्रेडर्स होता है वो तो दिन में 2-3 उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा। एक बहुत अच्छे ट्रेडर को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। उसी तरह आपका 4 अगस्त का बैंक निफ्टी का चार्ट है अपना, ये देखो HDFC बैंक 4 अगस्त को इस तरह बिहेव करता है HDFC बैंक, और वहीं बैंक निफ्टी आपका 4 अगस्त को एकदम डाउन, उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट में पड़ जाता है। और ये भी HDFC बैंक वैसे ही कंसोलिडेट करता रहता है। तो HDFC बैंक जिस साइड को भी मूवमेंट करेगा, अप साइड और डाउन साइड, मोस्ट बैंक उसके साथ ही चलेंगे, साथ ही चलेंगे। अब इसमें क्या है, HDFC बैंक, ICICI बैंक अगर एक डायरेक्शन को चल रहे हैं ये ऊपर, और सपोज SBI ये डाउन साइड को चल रहा है, एक्सिस और कोटक ये न्यूट्रल है, कोटक आपको अप चल रहा है, तो ये 3 बैंक एक तरह का न्यूट्रल हो जाएंगे। ये ICICI बैंक ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। उसी तरह HDFC बैंक, ICICI ये दोनों बैंक नीचे जा रहे हैं, एक्सिस बैंक ये भी नीचे जा रहा है, SBI और कोटक ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, पर तब भी ये ICICI बैंक इन दोनों बैंक को न्यूट्रल कर देगा। एक्सिस और HDFC बैंक ये दोनों नीचे जाएंगे तो बैंक निफ्टी आपका नीचे जाएगा। तो ये कंडीशंस रहती हैं। जो भी ऑप्शंस बायर है बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं वो HDFC बैंक को ज़रूर देखें, ICICI बैंक के इनकी मूवमेंट पकड़ें। वो डे का हाई और लो, मतलब फ्रेश लो, मतलब 15 मिनट्स में वो डे का हाई और लो, सपोज ये डे हाई है और ये डे लो है, ये 1460 का इसने डे हाई मारा और 1450 का इसने डे लो मारा, फिर उसके बाद यहाँ से बॉटम से ऊपर गया और 1460 को चढ़ा, तो आपको अपसाइड का ट्रेंड लेना है, मतलब ट्रेंड पकड़ना है। बाकी फिर आप देख सकते हो वो पिवट पॉइंट पे है, CPR पे है। नेक्स्ट आपको बताऊंगा निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या है। ये देखिए निफ्टी के कंपोनेंट्स है, सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन है निफ्टी 50 के। अगर आप इसमें भी देखे जाएंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आपने बहुत देखा होगा कि जब इंडेक्स चलते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं।
और जब इनकी कैंडल्स फॉर्म होती है, अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर ये बैंक निफ्टी की कैंडल्स हैं तो निफ्टी की ही भी ज़्यादातर कैंडल्स ऐसी ही फॉर्म होती है। और आपने बहुत कई बार देखा होगा हाँ न्यूज़ में कि बैंक निफ्टी अप साइड जा रहा है और निफ्टी नीचे की साइड जा रहा है, तो उस समय ट्रेडर्स को ये बोला था कि उस समय कोई ट्रेड्स ना लें, नो ट्रेड्स, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए अपना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 15.9%, ऑयल एंड गैस का आ गया अपना 14%, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स आ गया 8 ये मेजर कंट्रीब्यूशन रहते हैं। एफएमसीजी में आ गया एचडीएफसी बैंक आ गया, एचडीएफसी आ गया, आईसीआईसी आ गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, कंज्यूमर में रिलायंस आ गया अपना, ऑयल एंड गैस में कंज्यूमर में डाबर आ गया। ऐसे करके ये अपने स्टॉक्स आ जाते हैं। फिर मैं आपको आगे और भी स्टॉक्स बताता हूँ कि और कौन कौन से स्टॉक्स रहते हैं जो बैंक निफ्टी को प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्टॉक्स सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहती है वो रिलायंस की। आपने देखा होगा जब भी रिलायंस भागता है उस समय निफ्टी भी एक रैली बनाता है। जिस दिन भी मतलब न्यूज़ होती है रिलायंस जितना परसेंट ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद ही खुलते भाग गया तो निफ्टी भी ऊपर है। उसके बाद फिर एचडीएफसी बैंक मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल आईसीआईसी बैंक बनाया, एचडीएफसी बताया अपना, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के, ये आईटी सेक्टर्स का। फिर इन्फोसिस आ गया आपका, टीसीएस आ गया। ये टोटल 59 पॉइंट मतलब 60% ये वेटेज आप करता है। एफएमसीजी में आ गया, हिंदुस्तान लीवर आ गया आपका, आईटीसी आ गया। ये 60% वेटेज आपके निफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो भी ट्रेड लेते हैं प्लीज़ आप इनको देख के देखिए। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ये किस तरफ को मूव कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में ये जो 5 बैंक मैंने आपको बताए थे कि किस तरह मूव कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस एंड कोटक। ईशाक करके आप इसको याद रखते हैं। ईशाक मतलब आई से आईसीआईसी, एस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एच से एचडीएफसी, ए से एक्सिस बैंक और के से कोटक बैंक। और उनकी पर पॉइंट कंट्रीब्यूशन क्या है, आईसीआईसी की 10 है, 8 है, 7 है, 6 है, 2.3। ये टोटल 35 पॉइंट्स आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर 1% ही सारे बैंक चलते हैं तो 300 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी अप साइड एंड डाउन साइड मूवमेंट देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको कुछ और भी वीडियोस लाते रहूँगा जिसमें आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बने कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स में हाई लोस को पहचान के भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ड्यूरिंग 1 आवर जब मार्केट 9:15 पे खुलता है और 10:15 पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके उसको क्लोज करके एक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस तरह मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।